नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ सिलिकेट्स। सिलिकेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को जनरली कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि एक बड़े बड़े अजीब से स्ट्रक्चर होते हैं और नेम भी यहाँ पे काफ़ी अजीब देखने को मिलते हैं, लाइक टेक्टोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, नीसोसिलिकेट, 3D सिलिकेट, 2D सिलिकेट, सीड सिलिकेट। तो कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए आप जनरली इस टॉपिक को कई बार छोड़ भी देते हैं। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आप इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले भी रखे हैं, ये देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ये सारे क्वेश्चन हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सोल्व करेंगे। आप खुद इनको बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो। ठीक है, तो सिलिकेट्स की बात करें, आप ध्यान से बेसिक से समझिए बेटा। पूरा टॉपिक को अगर बेसिक से पढ़ा जाता है ना तो कभी दिक्कत नहीं आती है। हमेशा नाम पे फोकस करो कि सिलिकेट जो है एक्चुअली नाम कैसे बना होगा। इसमें आपको 8 दिख रहा है, 8। तो अगर 8 की बात करें तो जनरली जो ये होता है ये इक एसिड के अनायंस के साथ में लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, विच इज H2SO4। H2SO4 के 2 H+ हटा दीजिए आप, क्या बनेगा SO4 2-। SO4 2- इज कॉल्ड सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रिक एसिड है, 1 H+ हटा दीजिए आप, क्या बनेगा NO3- विच विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेट। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, 2 H+ हटा दीजिए आप, CO3 2- विल बी कॉल्ड एज कार्बोनेट। तो यार इसका मतलब जो सिलिकेट है, ये जो अनायन है सिलिकेट, इट इज कमिंग फ्रॉम सम एसिड। ठीक है, तो वो जो एसिड होता है बच्चों वो होता है सिलिसिक एसिड। वो जो एसिड होता है वो होता है सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। तो सिलिसिक एसिड से ये बना होगा। कैसे बना होगा? सारे H+ हटा दीजिए आप, जो रिप्लेसेबल H+ है, जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए H+ है वो हटा देते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है SiO4 4-। दिस इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट फॉर एवरी सिलिकेट। हर सिलिकेट के अंदर ये टेट्राहेड्रॉन यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट की तरह यूज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो सिलिकेट है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखिए ये जो यूनिट है, एक यूनिट है अभी, अब ये बहुत सारी यूनिट जिस तरीके से जुड़ती है उस तरीके से इनके टाइप बनने लग जाते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो तो कुछ अलग नाम हो गया, 2 यूनिट कंबाइन हो गई तो कुछ अलग नाम हो गया, एक चेन बन गई तो एक अलग नाम हो गया, 2 चेन बन गई तो एक अलग नाम हो गया, 2D टाइप में बन गया कि बहुत सारी चेन जो है वो X एंड Y एक्सिस पे फैल रही है तो 2D हो गया। अगर वो 3D में फैलने लग जाए तो 3D सिलिकेट हो जाएगा, राइट। तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में जिस तरीके से कंबाइन होते जाएंगी उस तरीके से इनके टाइप बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो यू सी लॉट ऑफ टाइप ऑफ सिलिकेट्स, ये सारे टाइप ऑफ सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थो है, पायरो है, साइक्लिक है, सिंगल चेन है, डबल चेन है, 2D है और 3D है। ये सारे टाइप जो है आपको देखने हैं। और इन सब टाइप के अंदर एक कॉमन बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी वो ये होगी कि इनका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, राइट। अब जनरल फॉर्मूला एक ऑप्शन तो ये है कि याद कर लो, दूसरा है कि समझ लो। जब आप समझ लेंगे तो आप हमेशा के लिए उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन। जो भी आपकी सिलिकेट यूनिट कंबाइन होती है, मतलब फॉर एग्जांपल 4 सिलिकेट यूनिट कंबाइन होकर कुछ मरा मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने ऑक्सीजन शेयर हुए, ठीक है, तो उससे भी क्या बनेगा, उससे हमें पता लगेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन। वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जनरली जो सिलिकेट से मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या है इन सभी का, और साथ में वो जो जनरल फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं। ठीक है, हालांकि सिलिकेट्स पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं यहां पर सिलिकेट की। देखिए सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे बेटा तो यहां पर 1 सिलिकॉन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि सभी पे माइनस चार्ज है, मतलब 4- है। और 4- क्यों आया होगा? क्योंकि ये जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। पहले ये OH 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 और OH थे, तो अगर वो H+ निकल जाएगा तो O- ही बन जाएगा, तो दैट इज SiO4 4-। SiO4 4- बन गया ये, विच इज ए सिलिकेट यूनिट। ठीक है, अब जनरली जो है, अब हम इतने बड़े स्ट्रक्चर जब दिखाएंगे तो ऐसे बनाना, एटम्स की फॉर्म में बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे, जाइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका अब हम एक दूसरा व्यू जो है वो यूज करते हैं, विच इज ए टॉप व्यू। टॉप व्यू के अंदर क्या होता है, आप इसी मॉलिक्यूल को ऊपर से देखिए बच्चों। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ऑक्सीजन एटम दिखेगा, सिलिकॉन इसके जस्ट नीचे छुपा हुआ है और आपको 3 ऑक्सीजन ऐसे दिखेंगे।
टेट्राहेड्रल के अंदर जो बनता है टेट्राहेड्रल, एक एटम ऐसे बनता है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो ऊपर वाला ऑक्सीजन दिखा, नीचे जो सिलिकॉन है वो नहीं दिख पाएगा एक्चुअली, क्योंकि इस एटम ने उसको कवर कर लिया है। फिर ये ऑक्सीजन मेरे को दिखेगा, ये ऑक्सीजन दिखेगा, ये ऑक्सीजन दिखेगा। तो अगर मैं बात करता हूं इस सिलिकेट के टॉप व्यू की, अगर मैं बात करता हूं टॉप व्यू की, अगर मैं बात करता हूं तो हाउ इट विल लुक लाइक, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ये टॉप व्यू हो जाएगा इसका। और अगर मैं इसको एक यूनिट बना दूं मतलब, तो ये कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन सिलिकेट यूनिट, जहां पर इन ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे -1 क्यों आ रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड ही एक बना रखा है। ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड सिलिकॉन से बना लिया, एक H से बना लिया। अब लेकिन H+ तो निकल गया, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस। इसका मतलब एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी सिलिकेट यूनिट आप देखेंगे, जब भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे देन इट विल बी न्यूट्रल एटम। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना रखा होगा, इन दैट केस इट विल बी ए अनायनिक एटम। ठीक है, अनायन होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहां पर ये बीच वाला जो एटम है बेटा, ये सिलिकॉन है, और जो भी येलो सर्कल आपको दिख रहे हैं, दे आर दी ऑक्सीजन एटम। ये एक सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट हो गई है। ठीक है, तो आप देखिए सिलिकेट के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई यहाँ पे। नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, जो इन सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम है, इनकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थोड़ी कम है, मतलब SI डबल बॉन्ड O जो है वो कम बनता है। तो ये मोस्टली जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हुए आपको दिखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है SiO4 4 माइनस है, विच इज सिलिकेट डेराइव्ड फ्रॉम सिलिसिक एसिड। ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, सिलिकेट्स में, हर सिलिकेट में, चाहे कोई भी टाइप ऑफ सिलिकेट हो, सिलिकॉन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि मैंने बताया आपको सिलिकेट्स की फंडामेंटल यूनिट वही होगी, एक सिलिकॉन, उसके साथ में 4 ऑक्सीजन लगे हुए होंगे। तो हर केस में सिलिकॉन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3 होगी, विच विल बी ए टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिलिकेट्स की। ठीक है, ये टाइप ऑफ सिलिकेट देखते ही आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, थोड़ा डर लगता होगा कि सर ये इतने सारे अजीब अजीब नाम मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े ही सिंपल है। देखो, अगर तुमने सुना होगा नीसो, व्हाट इज दिस नीसो? नीसो मीन्स होता है एक्चुअली नो शेयरिंग, कोई शेयर नहीं कर रहा है। तो मतलब एक यूनिट ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट मतलब एक फंडामेंटल यूनिट, एक ही आपने सिलिकेट की यूनिट ली, दैट इज नीसोसिलिकेट। उसके बाद में पायरोसिलिकेट की बात करें, पायरो मतलब पेयर हो जाएगा एक्चुअली, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। और सोरो का मतलब भी यही होता है, टुगेदर, पेयर होता है, राइट। तो यहां पर 2 सिलिकेट यूनिट कंबाइन हो जाएंगी। साइक्लिक हम समझते हैं, जब सिलिकेट आपस में साइक्लिक फॉर्म में कनेक्टेड हो तो साइक्लिक बन जाएगा। सिंगल चेन होता है बेटा जब सिलिकेट्स जो है एक चेन की फॉर्म में जुड़ते जाएं, एक चेन की फॉर्म में जुड़ते जाएं, विच विल बी ए सिंगल चेन सिलिकेट। डबल चेन की बात करें, एक चेन ऐसे बन रही है और एक चेन और बन रही है, तो डबल चेन हो जाएगा। उसके बाद में बात करें 2D सिलिकेट, 2D सिलिकेट में 2 डायमेंशन के अंदर सिलिकेट की यूनिट रिपीट हो रही है, एक ऐसे रिपीट हो रही है, एक ऐसे रिपीट हो रही है, राइट। एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, इस तरीके से जब रिपीट होती जाए यूनिट तो वो हो जाएगा आपका 2D सिलिकेट, 2 डायमेंशनल या सीड सिलिकेट। इसको फाइलोसिलिकेट भी बोलते हैं। फाइलो मतलब हो जाता है एक्चुअली पेज हो जाता है, 2D हो जाता है उसका मीनिंग। उसके बाद में है 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट एक नेटवर्क लाइक सिलिकेट बन जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन के चारों ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो जाएंगे, वो एक्स, वाई और जेड तीनों ही डायरेक्शन में फैला हुआ हो जाएगा। नेटवर्क लाइक एक बड़ा जायंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे डायमंड का होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो अब हम एक एक को देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्थोसिलिकेट की। देखिए, ऑर्थो अगर मैं आपको याद कराऊं बेटा, रिलेट कराऊं, ऑक्सी एसिड अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो नाम है ना, ये आपको बड़े आसान लगेंगे अगर आपको ऑक्सी एसिड टॉपिक पहले से आता है। अगर आपने ऑक्सी एसिड नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट, मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर देता हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं तो लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें ऑर्थो जो वर्ड है ना, आपने सुना होगा ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो H3BO3 को बोलते हैं, जो आपका इक एसिड होता है बेटा, जिससे मेटाफॉर्म डिराइव की जा सके, उसी इक एसिड को हम ऑर्थोइक एसिड भी बोल देते हैं, राइट। जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इन द सेम वे ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो सिलिसिक एसिड है H4SiO4, उसी को ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोला जा रहा है। ठीक है, H4SiO4 विच इज ए सिलिसिक एसिड, वही ऑर्थोसिलिसिक एसिड है। तो इसका मतलब ऑर्थोसिलिकेट क्या बनेगा? अरे जो सिलिकेट है वही ऑर्थोसिलिकेट है।
एक यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट। जो सिलिकेट है वही ऑर्थोसिलिकेट है। सिलिकेट क्या था सर, SiO4 4 माइनस, तो ऑर्थोसिलिकेट क्या है, ऑर्थोसिलिकेट भी यही है, SiO4 4 माइनस। और इसका स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया, जो टॉप व्यू है या फिर जो सिंगल यूनिट है वही स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, जैसे ये वाला, राइट, ये हमने बनाया था अभी, ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलिकेट के साथ 4 ऑक्सीजन माइनस आप बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिरकॉन ZrSiO4। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ज्वेलरी में ये यूज होता है, राइट। और सिलिकेट्स के ना फंडामेंटल यूजेस बहुत होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, वेल्डिंग रोड्स में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है, सैंड पेपर में यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं सिलिकेट्स के। हालांकि यूजेस पे हमें नहीं जाना है, हमें जनरल फॉर्मूला और ऑक्सीजन शेयरिंग जो है वो देखनी है, और जो क्वेश्चंस बनते हैं सिलिकेट्स पे वो देखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पायरोसिलिकेट की। पायरो, अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपने ऑक्जी एसिड पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आपने पढ़ा होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो याद करिए पायरो कब बनता था, जब आप एक एसिड लेते थे, उसका ट्वाइस करते थे और वाटर निकाल देते थे, तो जो बनता था वो पायरो बनता था बेटा। मैं आपको याद दिला देता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3PO4 है, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। आप एक काम करिए, इसका ट्वाइस करिए और वाटर निकाल दीजिए। ट्वाइस करके वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, H6P2O8 बनेगा। वाटर आप निकाल देंगे तो H6 का क्या हो जाएगा, H4, और फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, P2O8 है, एक ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, O7, H4P2O7 बन जाएगा, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग पायरोसिलिकेट की, तो पायरोसिलिकेट कैसे बनेगा, आप एक सिलिसिक एसिड ले लीजिए H4SiO4, इसका ट्वाइस कर दीजिए और वाटर निकाल दीजिए, तो पायरोसिलिकेट बन जाएगा H8Si2O8। अगर यहां से मैं वाटर निकालने के बाद जो फॉर्मूला बनाऊंगा तो H6 बन जाएगा, और Si कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 की बजाय कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये हो जाएगा H6Si2O7। नाउ देखिए ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड था, लेकिन अगर आप पायरोफॉस्फेट बनाना चाहते हैं तो आपको जो ये H है ये निकालने पड़ेंगे, और ये बन जाएगा P2O7 4 माइनस, दिस इज पायरोफॉस्फेट। ऐसे ही ये पायरोसिलिसिक एसिड बना। अगर आप पायरोसिलिकेट बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो ये H+ है ये हटा दीजिए, आपके सामने क्या बन जाएगा, Si2O7 6 माइनस, विच इज पायरोसिलिकेट। तो ये फॉर्मूले सारे रिलेटेड है भाई, सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी जो बाकी सिलिकेट्स हैं उन सब के जनरल फॉर्मूले डिराइव करके मैं आपको बताऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए बच्चों तो हम कैसा बना सकते हैं, Si O माइनस, और ये ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएगा। अगेन ये Si ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस। तो बेसिकली यू कैन सी यहाँ पे 3 और 3 6 पे माइनस आ गया, एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो गया है। अच्छा एक बात नोटिस करना, फ्रॉम दिस फॉर्मूला टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 7, लेकिन टोटल माइनस चार्ज कितना है, 6। जितना माइनस चार्ज होता है ना उतने ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। मतलब 6 माइनस है तो 6 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिन्होंने एक एक बॉन्ड बना रखा होगा। एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब उस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे। यू कैन सी द सेम थिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर। 2 सिलिकन के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया और 3 O माइनस जो है वो सिलिकन से लग गए। और ये मैं आपको याद दिलाऊं तो अगेन आप अगर आपने ऑक्जी एसिड पढ़ा है तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आप सिलिकन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 6 8/2 प्लस 4 हो जाएगा। +4 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकन। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की मैक्सिमम के बराबर आ जाती है तो उसमें ऑक्सी लिंकेज होता है। तो हमने वही तो बनाया, हमने क्या बनाया, 2 सिलिकन के बीच में ऑक्सी लिंकेज बनाया बेटा, 2 सिलिकन के बीच में ऑक्सी लिंकेज बनाया, बाकी 6 O माइनस बन गए, तो 3 O माइनस जो है हमने हर एक सिलिकन से लगा दिए इस तरीके से। तो दिस इज हाउ द पायरोसिलिकेट स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। अब इसमें कुछ भी पूछे आपसे फॉर्मूला पूछे, आपको पता है, आपसे पूछे कितने ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं वो भी पता है, कितने ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं वो भी पता है आपको, ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं, ऑक्सीजन शेयर्ड एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है वो भी हमें पता है। तो एवरीथिंग वी नो अबाउट द पायरोसिलिकेट, ठीक है, आसान था ये। तो देखिए पायरोसिलिकेट के बारे में यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। अगेन सोरो या डाई ऑर्थो भी बोलते हैं इसको। सोरो का मतलब वही है, पेयर है या टुगेदर है, इस तरीके से सोरो वर्ड को यूज कर सकते हैं पायरो के लिए, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसकी फंडामेंटल यूनिट जो है वो देख के समझ जाएंगे। Si2O7
और जिंक पे होगा +2 चार्ज, तो +6 हो गया, मतलब इस यूनिट पे -6 होगा, राइट। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये पायरोसिलिकेट है। यहां तक सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम इस पूरे टॉपिक को समझते हुए ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बीच में आपने पहले भी छोड़ दिया था, अब फिर से बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये फिर से रह ही जाएगा। कई बार ये गलती आप लोग कर देते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट तो करते हैं, बट फिर लगता है कि इसको मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा, समझ में तो आ रहा है, बाद वो कभी आता ही नहीं है। इसलिए जब भी या तो स्टार्ट ही मत करिए, आप स्टार्ट करिए तो कॉपी पेन लेके तरीके से स्टार्ट करिए और उसको कंप्लीट ही करिए आप। हम भी यही इसी इंटेंशन से वीडियो बनाते हैं ताकि कम टाइम में आपको एक अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप एक अच्छा टॉपिक सीख रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो बच्चों इसको सीरियसली आप इस कंटेंट को कवर करा करें, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक सिलिकेट की। देखो साइक्लिक सिलिकेट मतलब सिलिकेट यूनिट साइक्लिक यूनिट की फॉर्म में कंबाइन हो रखी होंगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग साइक्लिक सिलिकेट को। एक सिलिकॉन मैंने ये लिया, एक सिलिकॉन मैंने ये लिया, एक सिलिकॉन मैंने ये लिया। फॉर एग्जांपल मैं 3 सिलिकॉन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ। एक बात बताइए मेरे को, हर सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन लगे होंगे, इससे भी 4 लगे होंगे, इससे भी 4 लगे होंगे। बेटा जब मैं इनको जोड़ूंगा इस सिलिकॉन को दोनों तरफ से, तो बेसिकली 2 ऑक्सीजन तो शेयर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये शेयर हो जाएगा, इस सिलिकॉन के 2 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे, इस सिलिकॉन के 2 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे, इस सिलिकॉन के 2 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे। इस सिलिकॉन पे 4 ऑक्सीजन टोटल थे, तो बाकी 2 ऑक्सीजन O- की फॉर्म में आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन O- की फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से, राइट। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। अगर आपको याद हो तो आपने, अगेन मैं ऑक्जी एसिड से रिलेट कराऊंगा, आपने पढ़ा था मेटाइक एसिड। मेटा वाले स्ट्रक्चर साइक्लिक होते थे और उन सब के अंदर क्या आता था, ऑक्सी लिंकेज आता था, सभी के अंदर ऑक्सी लिंकेज आता था। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं साइक्लिक जब एक साइड से कनेक्ट करूंगा तो साइक्लिक नहीं बन पाएगा, वो एक ही तरफ कनेक्ट हुआ। मैं जो स्ट्रक्चर है वो राइट साइड से भी कनेक्ट हुआ, लेफ्ट से भी कनेक्ट हुआ, फिर जो नीचे एटम है उन्होंने भी कनेक्ट किया, तो एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिक सिलिकेट के अंदर एक सिलिकेट के मतलब एक यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, या पर टेट्राहेड्रॉन जो है वो कितने ऑक्सीजन शेयर देखने को मिलेंगे आपको, 2, तभी साइक्लिक बनेगा भाई, 2 के बिना साइक्लिक बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन विल बी शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन इन द साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है। वो तो समझ में आया सर। अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला की। देखो साइक्लिक सिलिकेट का अगेन एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगर ये पता है कि साइक्लिक सिलिकेट के 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं तो यू कैन मेक द जनरल फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, देखो SI लिखा आपने O लिखा, ठीक है। आपको पता है बेटा सिलिकेट की एक यूनिट में 4 ऑक्सीजन होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन जब शेयर्ड हो जाएंगे तो उस यूनिट का कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा दूसरी यूनिट में चला जाएगा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? आप लोग बताइए मेरे को, अगर एक ही यूनिट है तो 4 ऑक्सीजन एक ही यूनिट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन 2 यूनिट अगर हैं जैसे पायरोसिलिकेट की, तो एक ऑक्सीजन सिर्फ शेयर हो गया था ना भाई, दूसरी यूनिट में शेयर हो गया था। और अगर मान लो एक सिलिकेट के 2 ऑक्सीजन शेयर हो गए, 2 ऑक्सीजन शेयर हो गए, तो ये दोनों जो ऑक्सीजन शेयर हुए हैं इनका कुछ हिस्सा दूसरे वाली सिलिकेट यूनिट में चला गया, राइट। तो फॉर्मूला विल बी चेंज्ड, फॉर्मूला जो है अब जनरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो 4 में से कितने शेयर हुए आप मेरे को ये बताइए। टोटल 4 थे, 2 शेयर हुए, तो 2 शेयर हुए। अब सुनना, शेयर 2 हुए हैं, लेकिन जब एक शेयर होता है तो आधा हिस्सा इसके पास है, आधा इसके पास है। ये ऑक्सीजन शेयर हुआ तो आधा ऑक्सीजन के पास, आधा इस वाली यूनिट के पास है, आधा इस वाली यूनिट के पास है। मतलब जब एक ऑक्सीजन शेयर होता है ना तो उसका आधा हिस्सा दूसरी यूनिट में जाता है, राइट। मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेरी जो सिलिकेट की यूनिट है उसमें जो सिलिकेट की यूनिट है उसके एक यूनिट का फॉर्मूला क्या बन रहा है। जो आपकी साइक्लिक सिलिकेट है उसका जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, रिपीटिंग यूनिट का फॉर्मूला क्या बन रहा है, वो हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने एक सिलिकेट की एक यूनिट पिक किया आपने, ठीक है। फिर आपने चेक किया कि इस सिलिकेट की यूनिट में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं यार। इसमें आपने देखा टोटल 4 है, लेकिन 4 नहीं है टोटल, क्योंकि ये इधर शेयर हो गया, ये इधर शेयर हो गया। तो देखा जाए तो 4 नहीं 3 है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा चला गया, इसका आधा हिस्सा चला गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल 4 होते हैं, लेकिन साइक्लिक में 2 ऑक्सीजन शेयर होने की वजह से उनका आधा आधा हिस्सा कम हो जाएगा, तो 2/2 कर दूंगा मैं। यहां से क्या आ जाएगा, SiO 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी चार्ज भी तो लाना है।
चार्ज देखिए, सिलिकॉन पे कितना चार्ज होगा, +4 होगा। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो +4 -6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है बेटा, वो चार्ज है 2- है। कितना चार्ज है, 2-। ये तो एक यूनिट हुई, ये रिपीट होगी n टाइम्स, n टाइम ये रिपीट हो सकती है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वहां पे आप n लिख दीजिए और नेगेटिव चार्ज के साथ में भी n लगा दीजिए। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द साइक्लिक यूनिट, साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। आपको पता है कि एक सिलिकेट यूनिट रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, तो उस एक सिलिकेट यूनिट का आपने फॉर्मूला बना दिया, विच इज SiO3 N2N-। अब n की जो भी वैल्यू रखो आपको आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ NH4, तो n की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे बेटा, आपके पास में जनरल फॉर्मूला आ जाएगा SiO कितने हो जाएंगे, O हो जाएंगे 4×12, राइट। और नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपने रखा तो 8- हो जाएगा। तो Si4, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। तो Si4O12 और 8- विल बी द फॉर्मूला व्हेन n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक सिलिकेट का सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये टॉप व्यू वाले फॉर्मेट से बना रखा है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसानी से बन जाता है। अगर आप चाहें तो मैं एक बना के दिखा भी सकता हूँ आपको कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर एक यूनिट मैंने बनाई, उसके बाद में 4 सिलिकेट का मैं बना देता हूँ, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इनको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसको आप डैश से बना सकते हैं इस वाली लाइन को, और एक यूनिट बना सकते हैं। जैसे ये एक यूनिट हो गई आपकी, ये एक यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई, ये तीसरी यूनिट हो गई है, और ऐसे ही ये चौथी यूनिट हो गई है। ठीक है, आप देखिए जो ऑक्सीजन शेयर्ड है बेटा, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है 2 में, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है 2 में, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है और ये ऑक्सीजन शेयर्ड है। इन चारों पे कोई चार्ज नहीं होगा, बाकी सभी ऑक्सीजन जो है वो अनशेयर्ड है, इसलिए उन पे क्या आने वाला है, चार्ज भी आने वाला है। कौन सा, नेगेटिव। तो आप मैच कर सकते हैं, सिलिकॉन कितने हुए, 4, Si4। ऑक्सीजन कितने हुए, टोटल ये सारे ऑक्सीजन है तो 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 2 12, O कितने हो गए, 12 हो गए। और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, 2 - 2 - 2 - 2 - तो 8- आ जाएगा। और हमने जो बनाया था n की वैल्यू पुट करके, वो भी यही बनाया था, Si4O12 8-, राइट। तो Si6O18, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया कि बताओ ये कौन सा सिलिकेट है, तो आपने पिक किया Si6O18, आपने पिक किया Si6O18। अब आप एक काम करिए, सिलिकेट आपको बताना है तो इनको हटा दीजिए, सिलिकेट आपने पिक कर लिया। अब नेगेटिव चार्ज कितना होगा वो देखो, सिलिकॉन पे कितना होता है बेटा, +4, तो 6 चौके 24 + 24। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, माइनस कितना हो गया, 36, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, -12, तो -12 बना दीजिए आप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है, ये बन रहा है SiO3, और मैं यहाँ बना देता हूँ n, और यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6 बेसिकली, तो 2n- वेयर n बराबर 6। आप देख सकते हैं n की वैल्यू 6 रखेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा है, साइक्लिक सिलिकेट। तो जो आपको सिलिकेट दे रखा है उसमें आपने सिलिकेट को अलग किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो कॉमन थी चीजें, जैसे 6 कॉमन आ रहा है, 6 को बाहर निकाल लिया, 6 को बाहर निकाल के जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वही हो जाएगा टाइप ऑफ सिलिकेट। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट की बात करते हैं। सिंगल चेन सिलिकेट के अंदर होगा क्या दोस्तों, जो सिलिकेट यूनिट है वो एक साथ आगे बढ़ती जाएगी, एक चेन के अंदर आगे बढ़ती जाएगी। तो मैं एक बार इसको बना के दिखाता हूं आपको, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक यूनिट आपने बनाई, आप भी बना सकते हैं, बड़ा आसानी से बन जाता है। ये आपने बनाया, फिर दूसरा बनाया आपने, ये दूसरी यूनिट हो गई। एक बार मैं इसमें, हालांकि डैश बनाना चाहिए हमें यहाँ पे, बिकॉज ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये होगी 2 यूनिट। उसके बाद में तीसरी यूनिट अगर आप बनाना चाहें तो तीसरी यूनिट ऐसे बन जाएगी। अगेन ये
ये है आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। सर ऊपर नीचे क्यों बना रहे हैं? ऊपर भी बना सकते हैं, हाँ सारे ऊपर भी बना सकते हैं, सारे सिलिकेट ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम अबव बिलो बनाते हैं, थोड़ा क्लियरली विजिबल होती है हमें चीज़ें, इसलिए हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब फिर से बिलो ले लीजिए आप, ये लीजिए और यहाँ पे ये बना दीजिए। ठीक है, तो ये सिंगल चेन सिलिकेट है, यहाँ रिपीट नहीं हो रही है, ये केवल ऐसे रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल चेन सिलिकेट। इस तरीके से एक चेन में पूरे रिपीट होता जाएगा। अब सुनिए, अब अगेन हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला किसी भी चीज़ का वो होता है जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है ना बेटा, वो आप लिख देते हैं और बाहर लिख देते हैं एन, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। तो सिंगल चेन सिलिकेट की अब रिपीटिंग यूनिट क्या है वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास में मैं पिक कर लेता हूं फॉर एग्जांपल ये यूनिट या ये तो दोनों सेम ही है, तो इसको मान लेते हैं दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। ये वाली जो यूनिट है वो आपकी रिपीट हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें कितना सिलिकॉन आया? एक सिलिकॉन आया। ऑक्सीजन कितने आए? 4 आए। लेकिन ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो आधा हिस्सा इसका कम हो गया, आधा हिस्सा इसका कम हो गया, तो मतलब नेट जो ऑक्सीजन आए वो कितने आए? 3 आए। तो SiO3 मेरे को लिखना पड़ेगा और फिर मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा N, और यहाँ मैं बना दूंगा 2N। 2 कहाँ से आया? क्योंकि +4 -6, तो -2 हो गया ना, -2। और N क्यों लिखा? क्योंकि रिपीट होगा तो आप बेसिकली N से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी N की वैल्यू होगी वो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? मतलब एक तरीका ये है जनरल फॉर्मूला बनाने का, आपने स्मॉलेस्ट यूनिट पिक कर ली, लेकिन कई बार ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट पिक करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, आप लोग देख नहीं पाते। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, आप लिखें हमेशा SiO4। SiO4 आपने लिखा, हर सिलिकेट में आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपने SiO4 लिखा, उसके बाद में आप ये देखिए कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं बेटा। एक सिलिकेट यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो इसमें से कितना हिस्सा कम हो जाएगा? जब एक ऑक्सीजन शेयर्ड होता है तो आधा हिस्सा कम होता है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे तो 2/2 हो जाएगा। तो अगेन क्या बन जाएगा? SiO4 -1 कितना हो गया? 3, और यहाँ पे कितना हो गया? N, और यहाँ पे कितना हो गया? 2N-। तो ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ द सिंगल चेन सिलिकेट। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सिंगल चेन का और साइक्लिक सिलिकेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, वो तो सेम ही है, दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम है। तो सर हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, इनमें डिफरेंशिएट बेटा एक ही तरीके से किया जा सकता है। आप देखिए, पहली बात तो सेम क्यों है? क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। लेकिन साइक्लिक और सिंगल चेन में डिफरेंस क्या है? साइक्लिक में हर सिलिकेट यूनिट के 2-2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, लेकिन यहां पर भी सबके होंगे एक्सेप्ट द टर्मिनल वंस। जो सिंगल चेन जहां खत्म हो जाएगी, ये वाला सिलिकेट यूनिट और ये वाला सिलिकेट यूनिट के ये ऑक्सीजन, लास्ट वाले ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो ये डिफरेंस है। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ N तो अलग आंसर आएगा और साइक्लिक में अलग आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं, ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं यार, अपन एक काम करते हैं, N की वैल्यू फाइनाइट ले लेते हैं। N इज फाइनाइट। यहाँ पे N जो है ना वो आपका मतलब गिवन नहीं है, N की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने N लिख दिया है सिंपल। लेकिन N की वैल्यू अगर आपको कुछ देगा, फॉर एग्जाम्पल उसने दिया, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उसने दिया N बराबर 4 लीजिए भाई साहब, N बराबर 4 लीजिए और इस सिंगल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला बताइए। तो सुनिए, आपने N4 रखा तो आपने बनाया यहाँ पे SiO4। O कितना हो गया? 4 3 12, और माइनस चार्ज कितना हो गया? 8-। अगर आपने ये बनाया तो आपका आंसर हो गया गलत। सिंगल चेन में ये बनेगा ही नहीं व्हेन यू पुट 4 सिलिकॉन्स। जैसे 4 सिलिकॉन है, ऑक्सीजन कितने आने चाहिए? 12। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऑक्सीजन तो 13 आ रहे हैं, राइट? तो साइक्लिक और सिंगल चेन में डिफरेंस अब समझना आप। साइक्लिक में तो हर सिलिकेट के 2-2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं। जितनी भी साइक्लिक बड़ी साइक्लिक रिंग आ जाएगी, हर सिलिकेट यूनिट के 2-2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, क्योंकि वो राउंड फॉर्म के अंदर है। लेकिन चेन में क्या होता है, जो टर्मिनल वाले जो सिलिकेट यूनिट होती है, उनका राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट जो ऑक्सीजन है वो आगे शेयर नहीं होगा, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब उस सिलिकेट यूनिट का मैं मान के चल रहा था आधा हिस्सा, लेकिन उसका जो बाकी आधा हिस्सा है वो भी इधर ही है।
इस सिलिकेट यूनिट का मैं केवल आधा हिस्सा मान के चल रहा था, लेकिन जो उधर वाला आधा हिस्सा है वो भी इसके अंदर ही है। मतलब हाफ पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन, हाफ पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए। ऑल्सो जो इधर वाला ऑक्सीजन होगा बेटा, वो शेयर अगर नहीं है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर वाला ऑक्सीजन भी शेयर नहीं है तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और इसका मतलब 2 माइनस भी आना चाहिए, राइट। तो जब आप n की वैल्यू फाइनाइट रखेंगे तो बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला बनेगा ना, जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो ये होना चाहिए, SiO3 n 2n माइनस प्लस O पे आना चाहिए 2 माइनस, ये आना चाहिए दोस्त, ये आना चाहिए व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ n एज फाइनाइट, ठीक है। तो सर हमें ये टिक करना है या ये टिक करना है, क्वेश्चन में कौन सा टिक करना है? जनरली आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिलता है, ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं मिलता है आपको, हमेशा जो ऑप्शन मिलेगा वो यही मिलेगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे क्या सर जनरल फॉर्मूला साइक्लिक और सिंगल चेन का सेम है, तो आंसर है यस। लेकिन जब हम n की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों के अंदर तो क्या वैल्यूज सेम आएंगी, आंसर है नो। जब आप n की वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंगल चेन में आंसर अलग आएगा और साइक्लिक में आंसर अलग आएगा। दैट इज द डिफरेंस इन द साइक्लिक सिलिकेट एंड सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं सिंगल चेन को पायरोक्सिन भी बोलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये अगेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है यहाँ पे, और इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब बात करते हैं बेटा डबल चेन की। देखो सिंगल चेन के बाद में वर्ड नाम क्या आ रहा है, डबल चेन। तो डबल चेन इज बेसिकली व्हाट, 2 चेन बन गई यार, एक चेन रिपीट हो रही थी उससे आपने एक चेन और कनेक्ट कर दी तो दूसरी चेन बन जाएगी। जैसे बना हुआ है, ये बना हुआ, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं बता देता हूँ इसको बना के, देखिए कैसे बनाएंगे। अगेन ये बनाया आपने, ये बनाया और ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरीके से एक यूनिट बना दी, ठीक है। दूसरी यूनिट बनाते हैं, दूसरी यूनिट कुछ ऐसे बनेगी, दूसरी यूनिट कुछ ऐसे बनेंगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, यहां पे अपन डैश ही दिखाएंगे, ठीक है। ये खुद से भी बनाइए भाई आप, मैं मतलब दिखने में आसान लगता है, बनाते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद में एक और बना लेता हूँ मैं, ये बन गया सिंगल चेन। अब डबल चेन बनाना है, डबल चेन बनाना मतलब एक चेन और बना देते हैं नीचे की तरफ। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए सेम बना दीजिए, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये अबव है, बस इसको बिलो कर दीजिए आप, इस तरीके से हो जाएगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बनेगा। ये मैं बना रहा हूँ, ये ज़रूरी है भाई बनाना, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें आप। मतलब मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ सर वहाँ बना हुआ है, तो इससे कुछ बात ऐसी है जो बनाने पे ही समझ आती है। तो आप जब खुद से बनाएंगे तभी आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो ये बन गया। उसके बाद एक और ले लेते हैं, अगेन ये बन गया, और ये हो गया हमारा, ये यूनिट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ऐसा बना दिया। एंड नाउ द सिलिकेट यूनिट इज रिपीटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। ये ऐसे रिपीट हो रहा है, ये इधर चेन चल रही है और ये इधर चेन चल रही है। तो बेसिकली 2 चेन जो है वो रिपीट हो रही है, दोनों चेन एक ही डायरेक्शन में रिपीट हो रही है, बट 2 चेन साइमल्टेनियसली आगे बढ़ रही है, ठीक, फाइन। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जनरल फार्मूला बनाना है। तो जनरल फार्मूला जब भी बनाना होता है तो मेरे को ये पता करना होता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं भाई साहब, ये पता करना होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा SiO4 लिखा, ठीक है, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या है, आप एक सिलिकेट यूनिट आपने उठाई, फिर आपने देख लिया कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, आप ऑक्सीजन शेयर्ड फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप इस वाली यूनिट को पिक करते हैं बेटा, तो इसके 2 ही ऑक्सीजन शेयर्ड हुए। इस वाली यूनिट को देखते हैं अगर आप, तो 1 2 3, क्योंकि ये इधर शेयर है और ये इधर और ये इधर, तो इसके 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है। मतलब इस वाले के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं और इस वाली यूनिट के फिर से 3 हैं। फिर इसके देखिए फिर 2 हैं,
फिर आप देखिए 1 2 3 फिर 3 है। सिमिलरली यहाँ देखें तो इसके 2 हैं, आगे देखें तो फिर 3 है, फिर आगे देखें फिर 2 है, फिर आगे देखें तो फिर 3 है। तो एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 और 3 ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपसे कोई पूछे एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, सो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 विच विल बी कमिंग 5.5, सॉरी 2 + 3 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5, ठीक है। 2.5 इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड इन द केस ऑफ डबल चेन सिलिकेट। सर 2.5 इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, ये सही है, समझ में आया। या 2 और 3 ऑक्सीजन शेयर्ड इन द डबल चेन सिलिकेट, ये भी समझ में आया। पर जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं 2 रखूँ या 3 रखूँ? याद करिए 4 माइनस क्या करते थे, जो ऑक्सीजन शेयर्ड है डिवाइड बाई 2, तो 2 रखें या 3 रखें? बेटा एवरेज रखिए, एवरेज क्या है 2.5, तो 2.5 रख दीजिए आप। और जब याद करिए एक ऑक्सीजन शेयर्ड होता है तो उस केस में आधा हिस्सा उसका कम होता है, तो 2.5 शेयर्ड हो गए एवरेज, तो उसका आधा हिस्सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा SiO4। यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 2, इसको एक काम करते हैं 4 × 2 8, 8 - 2.5, तो ये हो जाएगा 8 - 2.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा आपका SiO 5.5 डिवाइड बाई 2। अब एक काम कर दीजिए बेटा, आप 2 वाले फैक्टर को हटा दीजिए, तो 2 वाले फैक्टर को हटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा Si2O 5.5। तो बेसिकली आधा ऑक्सीजन भी नहीं होता है, राइट। आधा ऑक्सीजन रियल में थोड़ी होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वहाँ पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो पॉइंट नहीं आना चाहिए तो क्या करें भाई साहब, पॉइंट तो आ रहा है, पॉइंट आ रहा है तो एक काम करिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी यूनिट को, तो आपका जो ये पॉइंट वाला फैक्टर है ये हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा Si4O क्या बन जाएगा 11, Si4O11 बन जाएगा। अब फाइनली कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये कैसे पता लगेगा? सिलिकॉन पे कितना होता है +4, 4 सिलिकॉन पे कितना हो गया +16, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 11 ऑक्सीजन पे कितना हो गया -22, तो +16 - 22 कितना हो गया -6। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं n और यहाँ लिख दूंगा 6n-। तो दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का Si4O11 और यहाँ लिखेंगे आप n, यहाँ लिखेंगे 6n-। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द डबल चेन सिलिकेट, ठीक है। याद रखेंगे आप, अगर आप भूल जाए तो आप बना सकते हैं, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं। ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन की अगर हम बात करें, पर टेट्राहेड्रॉन जो है 2 या 3 है। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड, एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड की बात करें तो वो आंसर है 2.5। 2.5 इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। वैसे ये सब बातें आगे लिखी हुई हैं, आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो डबल चेन सिलिकेट हालांकि क्लियर हो गया है मेरे को, मतलब आपको क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं 2D सिलिकेट की। आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। आपने इधर रिपीट किया, इधर रिपीट किया। अब अगर आप ऐसे भी रिपीट कर दें, मतलब एक डायरेक्शन में रिपीट हो रहा था, एक और डायरेक्शन में रिपीट कर दीजिए आप, तो वही आपका क्या बन जाएगा, सीट सिलिकेट या 2D सिलिकेट बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए, इसको मैंने रिपीट कर दिया, ये याद करिए इतना सा डबल चेन था, एक और चेन बना दी, मतलब ऐसे रिपीट हो रहा है, ये ऐसे रिपीट हो रहा है भाई। ये इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, और अबोव एंड बिलो भी चल रहा है। अबोव एंड बिलो भी चलेगा दोस्त, तो ये बन जाएगा आपका डबल चेन, सॉरी सीट सिलिकेट या 2D सिलिकेट। 2 डायमेंशनल, एक डायमेंशन 2 डायमेंशनल सिलिकेट आपका ये बन जाएगा। समझ में आई बात? अगेन क्या बनाना है, जनरल फॉर्मूला। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, आप देखिए ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं और आप खुद से बताइए, खुद से फाइंड आउट करिए इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद अब चेक करते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सिलिकॉन, ठीक है सर, सिलिकॉन लिखा आपने। उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिख दिया। 4 ऑक्सीजन टोटल होते हैं, मेरे को देख लेना है ऑक्सीजन शेयर्ड। ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हो रहे हैं भाई साहब, पर टेट्राहेड्रॉन, पर टेट्राहेड्रॉन ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हो रहे हैं वो देख लेना है, ठीक है। तो आप देखिए इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है 3, इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है 3, इसके भी कितने 3, इसके भी कितने 3। तो भाई साहब हर सिलिकेट यूनिट के 3 ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, क्योंकि बेटा पहले क्या था, पहले आपका जो डबल चेन था उसमें से एक
यूनिट इधर जा रही थी और एक अबोव वाले के साथ शेयर हो रही थी। अब तो जो सारी की सारी जो है वो ऊपर भी शेयर हो रही है और इधर भी शेयर हो रही है, मतलब एवरी सिलिकेट यूनिट इज वेरी मच आइडेंटिकल। ठीक है, तो हर सिलिकेट यूनिट के जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं इस बार। पहले वाले में किसी के 2 आए थे, किसी के 3 आए थे, आधी के 2 आधी के 3 थे, क्योंकि पहले वाले का स्ट्रक्चर देखिए आप, जो डबल चेन सिलिकेट है उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा है, क्योंकि इसको इसके साथ कंबाइन होना है तो इसके तो 3 हो गए, लेकिन ये तो कहीं कंबाइन नहीं हुआ तो इसके 2 ही रहे, राइट। तो लेकिन जब सीट सिलिकेट बनेगा, 2D बनेगा, तो सारे के सारे अबोव में भी शेयर होंगे और इधर भी शेयर होंगे। दैट मीन्स एवरी सिलिकेट यूनिट विल बी आइडेंटिकल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन विल बी 3 दिस टाइम। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3 अगर ऑक्सीजन शेयर्ड है तो 3/2 कर देंगे भाई साहब। 3/2 किया तो अब आप निकालिए इसका आंसर कितना आ रहा है, SI 4 दूनी 8 में से 3 गए तो 5, तो O 5/2। अगेन 2 वाले फैक्टर को हटा दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन आधा नहीं होता है, तो SI मैंने किया 2, O हो गया 5, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को निकालना है चार्ज, 4 दूनी 8 प्लस 8, 5 दूनी 10 -10 प्लस 8 -10 हो गया -2, तो यहाँ लिखिए n, यहाँ लिखिए 2n माइनस। यस, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ 2D सिलिकेट। बताइए क्या मुश्किल है यार, कोई मुश्किल है क्या सिलिकेट टॉपिक? आपने आज से पहले या तो ढंग से नहीं पढ़ा है, टॉपिक तो कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं, ये 2D सिलिकेट के बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एंड देन हम बात करते हैं 3D सिलिकेट की। अब आप मेरे को बताइए, अभी तक जो हमने 2D सिलिकेट देखा उसके अंदर 3 ऑक्सीजन शेड हो गए हैं, तो अब मेरे को 3D बनाना है, तो बचा हुआ जो चौथा ऑक्सीजन है ना उसको भी शेयर कर दीजिए। जो बचा हुआ 4th ऑक्सीजन है उसको भी शेयर करेंगे तो एक्चुअल में 3D बन जाएगा आपका सिलिकेट। ठीक है, तो ये 3D सिलिकेट होगा जहां पर सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन शेयर है बेटा, ये इधर शेयर है, इधर शेयर है, इधर शेयर है, 4 ऑक्सीजन जब शेयर होंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3D सिलिकेट। इस तरीके से इसको सिलिका बोलते हैं। कैसे बोलते हैं सिलिका, ध्यान से देखिए। अगेन जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन जो है वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो SI 4 - 4 शेयर है, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा SiO 8 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चार्ज निकालिए, +4 -4 0, अब की बार तो 4 0 आ रहा है, तो भाई साहब जो आपकी 3D सिलिकेट होती है दैट इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसके साथ आपको कोई कैटायन नहीं मिलेगा, कैटायन नहीं मिलेगा। जनरली आप जो भी सिलिकेट बाकी देखेंगे उन सिलिकेट यूनिट के साथ कोई ना कोई कैटायन मिलेगा टू बैलेंस देयर चार्ज, क्योंकि सिलिकेट पे चार्ज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए। 3D वाले केस में वो सिलिका बोलेंगे उसको, SiO2, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो कोई कैटायन भी प्रेजेंट नहीं होगा टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है, समझ में आया हमें। तो ये सारी टेबल यहाँ पे बनी हुई है। आपको मेनली क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, और फिर जनरल फॉर्मूला आप सबके बना सकते हैं। आप खुद से देखिए, ये क्या था, SiO4 4 माइनस, Si2O7 6 माइनस, साइक्लिक SiO3N2N माइनस, सिंगल चेन का सेम था SiO3N2N माइनस, डबल चेन वाले केस में SiO4O11 आई थिंक 6 माइनस था, Si4O11 6N माइनस, और उसके बाद में Si2O5 विच इज़ फॉर 2D सिलिकेट, Si2O5 N2N माइनस, और लास्ट में SiO2 है। ठीक है, तो ये बस इतना सा ही है इसके अंदर। यहाँ से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, मोस्टली जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं और जनरल फॉर्मूला क्या है। अब एक काम करते हैं, अब ये जो आए हुए क्वेश्चन है ये देखते हैं और कितना आसानी से आप कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत आसानी से आप खुद ही कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। अबे यार 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, वी नो सीड सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। इन सिलिका ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू, ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। सिलिका मतलब 3D सिलिकेट, तो हर सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है। एक्चुअली नॉट इन सिलिका, हर सिलिकेट में एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन तो बॉन्डेड होते ही हैं बेटा, तो बी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट्स सिलिकॉन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कई बार बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं, एक टिक कर देते हैं। भाई साहब हर सिलिकेट यूनिट में सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कोई भी सिलिकेट हो सारे के सारे sp3 सिलिकॉन मतलब होते हैं वहाँ पे। एक बात और समझना आप, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हमने देखा 2D सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, हर सिलिकेट एक्चुअल में नॉन प्लेनर है, भले ही आप उसको 2D बोलते हैं लेकिन वो है नॉन प्लेनर, क्योंकि हर सिलिकेट में जो टेट्राहेड्रल यूनिट आ रही है, और टेट्राहेड्रल इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। एक सिलिकॉन के साथ बेटा 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो प्लेनर कैसे हो सकता है? तो आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेनर सिलिकेट, और आपको ऑप्शन दे दे ऑर्थो सिलिकेट, फिर आपको दे दे सिंगल चेन, आपको दे दे डबल चेन, फिर आपको दे दे 3D, तो आप नॉन प्लेनर में 3D लगा देंगे वहाँ पे, लेकिन सारे ही नॉन प्लेनर, दे ऑल आर नॉन प्लेनर, बिकॉज हर सिलिकेट के अंदर जो सिलिकन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, Zn लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम 2 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है बेटा Si3O10 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2O। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई साहब, बता देंगे। एक काम करिए, सिलिकेट यूनिट को अलग कर लीजिए आप, Si3O10 हो गया। ठीक है, इस पे चार्ज निकालिए कितना है, क्योंकि जितना चार्ज अनायन पे होगा उतना ही कैटायन पे होगा, वाटर तो न्यूट्रल है। इस पे चार्ज निकाला, सिलिकॉन पे होता है +4 तो +12 हो गया, ऑक्सीजन पे होता है -2 तो -20 हो गया, +12 -20 -8 हो गया, मतलब इस पे जो चार्ज है वो कितना है, -8। तो मतलब इस पे भी कितना होगा बेटा, इस पे होगा +8। अब देखिए आप, कैल्शियम जो है उस पे +2 होता है, तो +4 तो कैल्शियम ही ले गया, +4 तो कैल्शियम ले गया। ठीक है, अब बचा केवल +4, तो जिंक के खाते में कितना बचा, +4। एक जिंक पे चार्ज कितना होगा, +2, बिकॉज जिंक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल चार्ज +4 होना चाहिए जिंक पे, एक पे +2 होता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो बेसिकली यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो मैच कर जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। एंड इट वाज ए अगेन ए ईजी क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिलिकेट से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस भी समझा देता हूँ। ये वाला जैसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नंबर ऑफ कॉर्नर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन इज 2, मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर शेयर्ड मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन इज 2। 2 किस में आता है बेटा, 2 आता है आपका सिंगल चेन के अंदर, और 2 आता है 5 मेंबर मतलब साइक्लिक में भी आता है, और एम्फीबोल में 2 और 3 होता है, एम्फीबोल में 2 और 3 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा A and C। ठीक है, क्योंकि एम्फीबोल का एवरेज जो ऑक्सीजन शेड होता है वो 2.5 होता है। ठीक है, तो केवल 2 पूछा है उसने, तो पायरोक्सिन हो जाएगा, सिंगल चेन और साइक्लिक हो जाएगा, दोनों के अंदर 2-2 ऑक्सीजन शेड होते हैं। ठीक है, और एम्फीबोल में किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, एवरेज होता है 2.5। ये वाला देखते हैं, 3 ऑक्सीजन शेड। तो याद करिए 3 ऑक्सीजन शेड मतलब 2D सिलिकेट। 2D सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या बना था, Si2O5 वाला बना था। तो Si2O5 मेरे को क्लियरली दिख रहा है, डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। ये कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या, इनको देख के अजीब लगता है, टॉपिक पढ़ने के बाद ये सब आसान है। एक और देखिए ये वाला, द रेशियो ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम टू मोनोवेलेंट ऑक्सीजन एटम इन एम्फीबोल सिलिकेट। अब एम्फीबोल क्या था, ये जनरली भूल जाते हैं आप, ध्यान रखना। सिंगल चेन को बोलते हैं पायरोक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। डबल चेन को बोलते हैं एम्फीबोल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल चेन को, अब सिंगल चेन कई बार बच्चे याद रखते हैं बट पायरोक्सिन याद नहीं होता, बट दे कैन राइट पायरोक्सिन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो पायरोक्सिन सिंगल चेन और डबल चेन है एम्फीबोल। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या हमने डबल चेन का बनाया था बिल्कुल, Si4 वाला बनाया था, Si4O11। और अगर आप चार्ज भूल जाए तो निकाल भी सकते हैं, 4 चौके 16, 11 दूनी 22, 16 22 6 माइनस, तो 6n माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे n लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा आप, डबल चेन सिलिकेट है ये, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू मोनोवेलेंट ऑक्सीजन। अब ये अच्छा सवाल है, सिलिकॉन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो तो 4:11 है, सिलिकॉन टू ऑक्सीजन का रेशियो, बट सिलिकॉन टू ऑक्सीजन नहीं पूछा है, सिलिकॉन टू मोनोवेलेंट ऑक्सीजन पूछा है। मोनोवेलेंट मतलब क्या सर, मोनोवेलेंट मतलब ऐसा ऑक्सीजन जो केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उस पर माइनस चार्ज होगा। तो मैं कैसे पता करूं कि मोनोवेलेंट कितने हैं, टोटल 11 हैं, -4 6 पे है, तो इसका मतलब 6 जो ऑक्सीजन है उन वो मोनोवेलेंट है, राइट। जितना माइनस होगा भाई साहब वही तो ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना रहे होंगे। तो अगर टोटल किसी यूनिट में 11 ऑक्सीजन है और 6 माइनस है, इसका मतलब 6 ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है, राइट। तो 4:6 इज द रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू मोनोवेलेंट ऑक्सीजन, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3, 2:3 आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ये अच्छा सवाल था, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कोई बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, SI मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी है और O कुछ भी और चार्ज कुछ भी है, आपसे कोई पूछे मोनोवेलेंट ऑक्सीजन कितने हैं, तो टोटल ऑक्सीजन जो है ना
उसमें आप देख लीजिए नेगेटिव चार्ज कितना है। जितना नेगेटिव चार्ज है वो मोनोवैलेंट है, और डाईवैलेंट निकालना हो तो टोटल में से चार्ज घटा दीजिए, तो डाईवैलेंट या बाईवैलेंट ऑक्सीजन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया है। तो आई होप बेटा ये पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक आसान लगेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इस टेबल को फाइनली याद कर लेना, सभी के सिलिकेट के जनरल फॉर्मूला और ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड ये एक साथ टेबल में चिपका लेना। और ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपको अब सिलिकेट और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलिकेट। एनसीईआरटी से चाहे तो एक बार रीड आउट कर लेना, और उसके साथ में सिलिकेट के जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हैं, जो PYQs हैं, वो सॉल्व कर लेना। दिस टॉपिक इज़ रेडी फॉर एवर। ठीक है, एक बार जस्ट एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेंगे तो बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, और आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, जो भी आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, यू कैन कमेंट। जो भी मैक्सिमम कमेंट जिस पर्टिकुलर टॉपिक के होंगे, आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।